डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ चुके हैं कल लोकसभा का गठन। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन मतलब राज्यसभा कैसे बनती है। गठन से पहले इसके कल मैंने बताए थे अन्य नाम कि इनने इसके कौन कौन से नाम हैं। अन्य नामों की यदि बात करें तो इसे उच्च सदन, स्थायी सदन और राज्यों का सदन इस नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80, किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। इन 250 सदस्यों में से 12 सदस्य, इन 250 में से कितने सदस्य? 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में अग्रणी स्थान रखते हों। शेष कितने बच गए? शेष कितने बच गए इसमें से? 238। ठीक है। इन 238 सदस्यों का विभिन्न राज्यों की विधानसभा एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा केवल 2 ही है, दिल्ली और पांडिचेरी। प्रदेशों की विधानसभा के द्वारा होता है। ठीक है। मतलब 238 सदस्य। वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान की यदि बात करें हम तो वर्तमान में इसकी संख्या निश्चित की गई है 245। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 245। ठीक है। ये तो है 80 के अनुसार इतनी हो सकती है, और वर्तमान में इसमें कितनी तय की गई है? 245। इन 245 में से सबसे पहले तो घटाओ 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन से होते हैं वो? कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, समाज सेवा में अग्रणी स्थान रखने वाले 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है। तो इसमें से 12 घटा दो पहले, ये 12 तो लेस कर दो। कितने बचे? 3 तो ये बच गए और 3 ये बच गए। 233 सदस्य शेष बचे। इन 233 सदस्यों में से 4 सदस्य और घटा दो भाई। इन 4 सदस्यों का निर्वाचन होता है संघ शासित प्रदेश, संघ शासित कह दो या केंद्र शासित प्रदेश कह दो, प्रदेशों के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। कितने बचे? 229 सदस्य। कितने बचे? 229 सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। विभिन्न राज्यों की
विधानसभाएं, कितने राज्य हैं वर्तमान में? विधानसभाएं करती हैं, राज्य हैं वर्तमान में 28 और केंद्र शासित वर्तमान में है 9। तो ये मिलकर, अब प्रश्न आता है इनका चुनाव कैसे होता है ना? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? इनके सदस्यों का निर्वाचन, तो इनके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा, अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया, गुप्त की जगह खुली मतदान पद्धति को अपना लिया गया है। वर्तमान संदर्भ की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन होता है। अब हम बात करते हैं इनका कार्यकाल। निर्वाचन सबसे पहले तो हो गया गठन, गठन के बाद हो गया निर्वाचन। प्रश्न आ जाता है निर्वाचन, तो इनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। और किस पद्धति के द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। क्या होती है? अभी हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे अगले लेसन में, उस दौरान आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति क्या होती है यह कंप्लीटली बताई जाएगी। पद्धति में कैसे चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, यह पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको किस में मिलेगी? राष्ट्रपति वाले लेसन में पढ़ने को मिलेगी। इसलिए हम यहां इसको नहीं पढ़ेंगे, केवल इसमें एक ही बात आपको याद रखनी है कि इनका चुनाव कौन करता है। चुनाव में एक निर्वाचक मंडल बन जाता है और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। इसीलिए इसको राज्यों का सदन कहा जाता है ना, लिखा हुआ ना, राज्यों का सदन। इसीलिए इसको राज्यों का सदन कहा जाता है क्योंकि इनका चुनाव कौन करता है? राज्यों की विधानसभाएं इनका चुनाव करती हैं। तो निर्वाचन की यदि बात करें तो यह होगा निर्वाचन। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यकाल। निर्वाचन के बाद किसकी बात करेंगे? कार्यकाल। देखो, कार्यकाल की बात करें तो आपने अभी पढ़ा कि यह कैसा सदन है? स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता, इसलिए यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होगा। जैसे लोकसभा है, लोकसभा अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल यानी अस्थायी सदन है और अपने चुनाव प्रक्रिया के बाद शपथ ग्रहण की तारीख से लेकर 5 वर्ष के मध्य बाद यह भंग हो सकती है। और यदि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा समय से पूर्व भंग हो चुकी है, लेकिन राज्यसभा सबसे बड़ी तब से लेकर आज तक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यह स्थायी सदन है और स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो इनका कार्यकाल। कार्यकाल की बात करें तो लिखना है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है भाई? 6 वर्ष होता है। और प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। 1/3 का मतलब हो गया, जैसे मान लो 245 है ना, तो इसका 1/3। अब दूसरी बार इसका 1/3, तीसरी बार तो सदस्य जो पहले, जैसे मान लो बात करते हैं हम 2020 में जो सदस्य चुना, फिर 2022 में चुना, फिर 2024 में चुना और फिर 2026 में। तो ये जो सदस्य हैं ये दोबारा कब चुने जाएंगे? 2026 में। इसका होगा ना 6 साल कार्यकाल। 20 से 26 तक 6 साल कार्यकाल होता है इनका। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो कार्यकाल इनका कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा की अवधि की बात करें तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। किसकी बात करते हैं भाई? राज्यसभा के पदाधिकारी। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक तो 64 और इसके अलावा 89, ये 2 अनुच्छेद हैं जिसमें राज्यसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्यसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख है। जैसे लोकसभा के जो होते हैं ना पदाधिकारी, एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष सामान्यतः अपने में से अध्यक्ष बनाते हैं और अपने में से एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। उसी प्रकार
राज्यसभा के भी कितने पदाधिकारी होते हैं? 2, एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? 64 और 89 के अनुसार सभापति इनका पदेन होगा उपराष्ट्रपति। प्रश्न आता है कई बार, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन का मतलब होता है सदैव, उपराष्ट्रपति होता है। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः ही राज्यसभा का क्या बन जाएगा? राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। यानी जब भी कोई सदन की कार्रवाई संचालित होगी तो उन समस्त प्रकार की कार्रवाई को संचालन करने का जो काम है वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। इसके अतिरिक्त ये तो हो गया। अब आप बात करते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति इसका सदस्य ये कितने वर्ष के लिए होता है? इसका 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है इसका सभापति कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए इसका सभापतित्व का कार्य करता है। और 5 वर्ष के बाद ये हट जाता तो दूसरा राष्ट्रपति बन जाता, उपराष्ट्रपति बन जाता, वो इसका स्थायी। यानी जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा राज्यसभा का सभापति बनेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं उपसभापति की। किसकी बात करेंगे हम? उपसभापति की। सभापति तो राष्ट्रपति हो गया, एक और होगा इसका उपसभापति। उपसभापति की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 89 के अनुसार राज्यसभा अपने में से एक को उपसभापति बनाएगी। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए अपने में से। अब यह उपसभापति क्या काम करेगा? जब उपराष्ट्रपति मान लो राष्ट्रपति नहीं है और उस दौरान राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति देख रहा है, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति जो उपसभापति है वो सभापतित्व का काम करेगा। सदन में, सदन की कार्रवाई को संचालन करना है, उसकी अध्यक्षता करना है, उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना है, यह सब काम कौन करेगा? उपसभापति करेगा। उपसभापति का काम यही है कि जब सभापति नहीं होता है, जब सभापति की उपस्थित नहीं होता है, उस दौरान सभापति के समस्त जो कार्य हैं वो कौन करेगा? उपसभापति के द्वारा संचालित किए जाएंगे। ये है इसके पदाधिकारी। अब हम बात करते हैं दोनों की, यदि एक साथ एक बार पढ़ ले, तुलना। पदाधिकारी के बाद में लोकसभा का गठन आप पढ़ चुके हैं और फिर इसके लोकसभा के कार्य हम कल पढ़ेंगे। केवल आज इनकी हम तुलना करेंगे, दोनों की गठन से लेकर, है ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की तुलना पढ़ते हैं। क्या क्या है दोनों में देखो तो एक बार दोनों की तुलना पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप कल इसमें हम पढ़ेंगे क्या? लोकसभा और राज्यसभा या यूं कहें संसद के प्रमुख कार्य ये क्या क्या काम करते हैं, सदन कैसे बनता है, विधेयक क्या होता है, इन सब की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम इसकी तुलना पढ़ते हैं। तो एक तरफ तो लिख लेते हैं, देखो लोकसभा, आप पढ़ चुके हो लोकसभा। एक तरफ हम लिख लेते हैं राज्यसभा। तुलना की बात करें तो इसमें आपने पढ़ा लोकसभा का नाम है निम्न सदन, इसमें आपने पढ़ा राज्य का नाम है उच्च सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। इसका नाम है अस्थायी सदन। और इसका नाम है स्थायी सदन। इसका नाम है लोकप्रिय सदन। या इसको जनता का सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय कहते हो या जनता का सदन कहते हो। और इसको कहते हैं राज्यों का सदन। अब देखो, सबसे पहले नाम से ही पता चल जाता है, ये निम्न सदन है, वो उच्च सदन है। ये अस्थायी सदन है, वो स्थायी सदन है। राज्यों का सदन है, ये जनता का सदन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके गठन की। इसके गठन की तो दोनों के गठन की बात करें तो इसकी तो अधिकतम संख्या तो कितनी हो सकती है? 552। अधिकतम संख्या 552 और इसकी अधिकतम संख्या
250। वर्तमान की बात कर रहे हैं, पहले वाले तो पढ़ चुके हैं आप, इसलिए उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। अधिकतम संख्या इसकी हो सकती है 552 और उसकी हो सकती है 250, मतलब इससे दुगुनी से भी ज्यादा है। 250, 250, 500 दुगुनी से ज्यादा है ये, ठीक है। अब इसकी वर्तमान की संख्या की बात कर लें तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या होती है 545। वर्तमान में कितनी है इसकी? 545। और इसकी वर्तमान में कितनी है? 245। इसमें से 530 चुने जाते हैं राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, इसमें से चुने जाते हैं 229 राज्यों द्वारा। इसमें से केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनसे कितने चुने जाते हैं? 13 सदस्य। इनमें केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं 4 सदस्य। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। समझ गए? यह तो है इसका गठन, दोनों का शॉर्ट रूप में गठन देख लो। अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है। 545 में से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों द्वारा, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, 2 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो आंग्ल भारतीय हों। उसी प्रकार इसका पढ़े तो इसकी अधिकतम संख्या 80 के अनुसार 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 है। 245 में से 229 विभिन्न राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति एवं समाज सेवा में अग्रणी स्थान रखते हो। गठन क्लियर? अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। किसकी बात करते हैं? कार्यकाल की। ये अस्थायी सदन है, इसलिए इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और इससे पूर्व भी राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अब तक कितनी बार भंग हो चुका है? 9 बार अब तक भंग हो चुका है। यह कैसा सदन है? स्थायी सदन है, इसलिए कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। और ये जो 6 वर्ष का इसका कार्यकाल है, प्रति 2 वर्ष बाद, या पढ़ चुके हैं ना, अभी पढ़ा है, प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, फिर 1/3 का, फिर 1/3 का। इसलिए रोटेशन रूप में 6 साल इनका कार्यकाल हो जाता है। दूसरी बात, कार्यकाल हो गया इसका, इसका गठन हो गया, इसका कार्यकाल हो गया। इसका निर्वाचन, इसका निर्वाचन होता है सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली के आधार पर प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के द्वारा। यह हो गया इसका चुनाव, निर्वाचन। इसका निर्वाचन होता है, निर्वाचन की बात करें इनकी तो इनका निर्वाचन होता है किससे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा। विशेष की बात कर लें एक बार हम कि इनको कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लें लोकसभा की। लोकसभा को विशेष अधिकार कौन कौन से प्राप्त है? पहला है, कोई विधेयक, धन विधेयक जो है, धन विधेयक केवल किस में लाया जा सकता है? लोकसभा में लाया जा सकता है। एक तो विशेष अधिकार इसके पास ये है। दूसरा विशेष अधिकार इसके पास क्या है भाई? जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए, उसे पद से पदमुक्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, कई बार प्रश्न आता है लोकसभा एवं राज्यसभा के पास कौन कौन से विशेषाधिकार, दोनों को अलग अलग विशेषाधिकार।
बाकी ये साम काम सेम है। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के विशेषाधिकार की। तो एक तो अनुच्छेद 249 और एक है अनुच्छेद 312। 249 में तो क्या लिखा हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची अभी पढ़ेंगे हम, कार्य जब कानून बनाएंगे, कल के वीडियो में पढ़ेंगे हम कि जब संघ सूची के 99 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सूची के 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, समवर्ती सूची के 52 विषयों पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं, लेकिन दोनों में गतिरोध हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। तो हम बात करते हैं यदि कोई राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का है। यदि कोई राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना केंद्र सरकार को, तो अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो ऐसे विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, केंद्र सरकार को हो जाता है। एक विशेषता अधिकार तो ये है। दूसरा अनुच्छेद 312 है। 312 के तहत क्या होता है, जो लोक सेवा है, नई लोक सेवाओं को सर्जन करना, नई यानी आईपीएस आईजेएस ये जो है ना, इनको सर्जित करना या इनको कुछ कम ज़्यादा करने का जो काम है, लोक सेवाओं की भर्तियों को बढ़ाना है, घटाना है, नई लोक सेवाओं को सर्जन करना है, ये काम राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा को करने का अधिकार नहीं है। ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन एक साथ एक छोटी सी समरी के रूप में आपने किया है। और बाकी अब कल हम पढ़ेंगे संसद के प्रमुख कार्य कौन कौन से